हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 9, टेक्स्ट नंबर 27। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे समझाते हैं कि किस प्रकार जो भी कार्य हम करना चाहते हैं वो सभी कार्य भगवान के लिए हम अर्पण कर सकते हैं। तो हमें अगर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है और इस भौतिक बंधन से अगर हमें मुक्त होना है तो हमें जो भी कार्य हम करेंगे वो सभी भगवान के लिए एक अर्पण की तरह हमें करना होगा। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे 4 प्रकार के कार्य कहते हैं, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि इन चारों कार्यों के द्वारा ये समझाया जा रहा है कि एवरीथिंग वी डू, जो भी हम करते हैं वो सब कुछ भगवान की संतुष्टि के लिए ही करना चाहिए। तो ये आज के श्लोक के तात्पर्य में हम समझ सकते हैं। तो जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था, हमें भगवान ने इतने आसानी से समझाया था कि भगवान की पूजा करना या भगवान के लिए ऑफरिंग करना कितना सरल है। कोई भी व्यक्ति भगवान की अर्चना कर सकता है इस श्लोक के अनुसार। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, चाहे एक व्यक्ति चाहे वो अमीर हो या गरीब, अगर वो भगवान को अर्पण करने का इच्छा रखता है तो भगवान से उसकी भक्ति के द्वारा वो जो इतनी छोटी छोटी चीज़ें ऑफर करेगा उसे भगवान स्वीकार करते हैं। और उस तात्पर्य हमने समझाया था किस प्रकार भगवान को ऑफरिंग करके सिर्फ प्रसाद के रूप में ही आहार को ग्रहण करना ही हमारे लिए सही है। तो ये किस प्रकार से हमारी आध्यात्मिक जीवन में सहायता करेगा, ये सभी विचार हमने कल के श्लोक में देखा था। तो आज के श्लोक में भगवान पे कहते हैं, यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। भगवान कह रहे हैं दैट मदर्पणम you do it as an offering unto me। तो जो तुम यह कार्य करोगे, कौन से कार्य जो प्रारंभ में यहाँ पे श्लोक को समझाया जा रहा है, तो ये जो तुम कार्य करोगे इस कार्य को मेरे लिए एक ऑफरिंग की तरह तुम्हें करना होगा। तो भावार्थ में प्रभुपाद समझाते हैं किस प्रकार जब एक व्यक्ति इस श्लोक के अनुसार अपने जीवन को बदलते हुए अपने जीवन में इसका अनुष्ठान करते हुए अगर वो कार्य करेगा तो वो भगवान के बारे में 24 आवर्स भगवान के बारे में वो सोच सकता है। ही कैन बी कृष्णा कॉन्शियस फॉर 24 आवर्स। सदैव भगवान के बारे में स्मरण कर सकता है अगर वो आज के श्लोक में दिए गए अनुसार अगर वो कार्य करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं भगवान जो कहते हैं कि मदर्पणम, मेरे लिए अर्पण करो। तो क्या अर्पण करना है? तो प्रारंभ में भगवान कहते हैं यत् करोषि। यत् करोषि का मतलब, करोषि मतलब है यू डू, जो कार्य करते हैं। भगवान कह रहे हैं यत् करोषि मतलब जो भी कार्य हम करते हैं वो कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए करना है या भगवान के लिए करना है। तो हम एक एक देखते हुए एक एक विचार को समझने का प्रयास करेंगे। तो भौतिक संसार में हर एक व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार का कार्य करने में लगे। हम देख सकते हैं चाहे वो एक स्टूडेंट हो सकता है या कोई बिजनेसमैन हो सकता है या कहीं पे काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है या नहीं तो घर में रहने वाले औरत हो सकते हैं। सभी लोग हर दिन किसी ना किसी प्रकार के कार्य में अपने आप को एंगेज कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो बिना कुछ कार्य करे, कोई भी काम ना करते हुए चुप से बैठा हुआ हो पूरा दिन या सालों साल, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। हर एक व्यक्ति, वो चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, चाहे वो विद्यार्थी हो या बड़ा आदमी, सभी लोग किसी ना किसी प्रकार के कार्य में अपने आप को एंगेज करते हैं। तो हमारे समाज में हम देखते हैं, हमारे समाज में कहा जाता है कि जो पुरुष है उसे कार्य करना ही होगा कंपल्सरी। या हम ये नहीं कह सकते कह रहे मेरे पास करोड़ों रुपए हैं
तो इसलिए मैं कुछ काम नहीं करूँगा, आराम से बैठे रहूँगा। नहीं, चाहे आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो, फिर भी काम करना जरूरी माना जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि काम करना जो है वो पुरुष का लक्षण कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारे समाज में हम देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कार्य करने के लिए उत्तेजना दिया जाता है। और आज के समय में तो चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सभी लोगों को कार्य करने के लिए उत्तेजना दिया जाता है। तो कोई सोच सकता है अगर एक स्त्री जो हाउस होल्ड वाइफ है, तो वो अगर हाउस होल्ड घर में रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, तो क्या वो काम नहीं करेगी? घर में भी तो इतना काम करना पड़ता है उन्हें, सवेरे से लेकर रात तक काम करते रहते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सभी व्यक्तियों में ये चीज कॉमन है, और वो है वी ऑल एंगेज इन सम और अदर वर्क। किसी ना किसी प्रकार के कार्य करने में हम लोग एंगेज हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो तुम कार्य कर रहे हो, वो कार्य तुम्हें क्या करना है? यू डू इट फॉर माई सेल्फ। मेरे लिए वो काम करो, उस कार्य को मेरे लिए अर्पण करो। तो ये भगवान यहाँ पे समझाते हैं। तो कोई सोच सकता है कैसे पॉसिबल है? अगर एक व्यक्ति मंदिर में है, मंदिर में सेवा कर रहा है, मंदिर में पूरी तरीके से भगवान के प्रचार में करने में लगा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वो जो भी कार्य करेगा भगवान के लिए कार्य कर रहा है, अपने लिए कुछ कार्य नहीं करेगा। लेकिन बाकी लोगों के लिए कैसे पॉसिबल है? मान लीजिए एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, तो वह कैसे बिजनेस भगवान के लिए कर सकता है? या नहीं तो एक स्त्री जो घर में काम करती है, हाउस होल्ड वाइफ है, तो वो जो भी अपनी फैमिली के लिए काम कर रही है, तो वो भगवान के लिए अर्पण के द्वारा कैसे कर सकती है? तो ये हमारे मन में एक प्रश्न उठ सकता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि जब हम कुछ भी काम करेंगे, तो उस कार्य के लिए एक फल हमें मिलता है। तो हर एक व्यक्ति कुछ कार्य करते हैं ताकि उस कार्य के द्वारा जो फल मिलता है, उस फल को वो एंजॉय कर सके। वो कार्य करने का जो फल है वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो धन के रूप में हो सकता है, या नहीं तो लोगों से प्रशंसा के रूप में हो सकता है, या नहीं तो समाज में उच्च स्थान के रूप में हो सकता है। तो वो फल कुछ भी हो सकता है जिसके लिए वो काम कर रहा है। जैसे एक बिजनेसमैन वो अपना बिजनेस करता है, तो उससे उसको फल क्या मिलता है? वो है धन। अगर एक समाज सेवक समाज के लिए कुछ काम कर रहा है, तो उसे क्या फल मिलता है? प्रशंसा मिलती है, लोगों की तरफ से तारीफ मिलता है। अगर एक स्त्री अपनी फैमिली के लिए, घर के लिए कुछ काम करती है, तो उससे उसके बदले क्या मिलता है? उन लोगों का प्यार मिलता है, उन लोगों के द्वारा रिकॉग्नाइजेशन मिलता है कि हाँ, मेरी वाइफ इतनी काम करती है, मेरी माँ इतनी काम करती है। तो इस प्रकार जो भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य के लिए कुछ ना कुछ फल जरूर मिलता है। तो मान लीजिए अगर हमें इस कार्य को अपने लिए नहीं करना है, बल्कि भगवान के लिए करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट स्टेप में हमें उस कार्य करने के द्वारा जो फल मिलता है, उसके ऊपर अपना जो हक है उसे हमें छोड़ना होगा। हमें ये समझना होगा कि जो भी मैं कार्य करता हूँ, इस कार्य के द्वारा मिलने वाला फल मेरा नहीं है, बल्कि ये फल मैं भगवान को अर्पण करूँगा। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति को सोचना है, और साथ में जो भी वो कार्य कर रहा है, उस कार्य के द्वारा उसे प्रयास करना है कि इस कार्य के द्वारा मुझे अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। अगर एक व्यक्ति अपना बिजनेस करता है, तो उसे सोचना चाहिए कि मुझे बिजनेस करते हुए इसके द्वारा मुझे भक्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो भी उस बिजनेस के द्वारा जिसके भी संपर्क में वो आता है, उन्हें वो प्रचार कर सकता है। किसी के भी संपर्क में आएगा, उन्हें वो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, या उन्हें मंदिर के संपर्क में लेके आ सकता है, भक्तों के संग में लेके आ सकता है, या वो जो काम करता है उसके द्वारा जो फल मिलता है धन, उस धन को वो भगवान की सेवा के लिए उपयोग कर सकता है। तो इस प्रकार जो भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य को भगवान के लिए हमें करना चाहिए। भौतिक संसार में
हर एक व्यक्ति कार्य करते हैं अपनी इच्छा के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति जब काम करता है तो क्या सोचता है, अपने जो बॉस हैं उन्हें संतुष्ट करना है, उन्हें खुश रखना है, तो इसके लिए वो काम करता है ताकि वो खुश हो जाए और वो खुश होके इसे प्रमोशन दीजिए, प्रमोशन दिला दीजिए, या नहीं तो कुछ बोनस दे दो। तो इस प्रकार से उनकी प्रशंसा के लिए, उनकी खुशी के लिए वो काम करता है। तो हमें समझना है कि हमें जो भी काम करना है वो भगवान की इच्छा के लिए करना है, भगवान की संतुष्टि के लिए करना है। तो इस प्रकार से हमारे सभी कार्यों को भगवान की संतुष्टि के लिए हमें अर्पण करना होगा। और यहाँ पे हमें समझना है कि जब भगवान पे कहते हैं कि जो भी तुम करते हो मेरे अर्पण के लिए करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक चोर ये सोचेगा चलो मैं चोरी करूंगा तो मैं चोरी करके भगवान को प्रसन्न करूंगा, क्योंकि वो कार्य जो है वो तो धर्म के विरुद्ध है, वो तो हमारे अधर्म कहा जाएगा उसके लिए। तो इस प्रकार के बुरे काम करते हुए अगर कोई सोचेगा कि मैं इसको मैं भगवान के लिए करूंगा, तो वो गलत बात है। जब भगवान कहते हैं दैट वॉट एवर यू डू इट एन ऑफरिंग टू मी, इसका मतलब है कि जो भी धर्म के अनुसार जो तुम कार्य करते हो, अपने वर्ण के अनुसार या अपने आश्रम के अनुसार जो भी तुम कार्य करते हो उसे मेरे लिए तुम करो। तो ये हमें करना चाहिए। और आगे भगवान कहते हैं यद अश्नाशी, यद अश्नाशी, अश्नाशी मतलब है यू ईट, जो हम खाते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ता है ना। चाहे एक व्यक्ति दिन में 5 बार खा सकता है, या कोई 3 बार खा सकता है, या कोई 1 बार खा सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो खाना तो पड़ेगा ही ना। ये तो कॉमन है सभी लोगों के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं वॉट एवर यू ईट यू ऑफर इट टू मी एंड देन एक्सेप्ट इट एज अ प्रसाद। तो जो भी तुम खाना खाओगे वो पहले मुझे अर्पण करो, बाद में प्रसाद के रूप में तुम उसे ग्रहण करो। तो ये भगवान यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं यद अश्नाशी। तो प्रभुपाद इस विचार के बारे में डिस्कस करते हुए एक प्रवचन में कहते हैं कि कितना सरल है एक्चुअली। हर एक व्यक्ति को अपना पेट भरने के लिए खाना तो खाना ही पड़ता है ना। अगर मान लीजिए हमारे घर में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो आप हर दिन खाना तो बनाना ही पड़ता है ना, चाहे वो 5 लोगों के लिए हो या 4 लोगों के लिए हो, हर दिन तो वो खाना बनाना ही पड़ता है। तो जो तुम बनाते हो खाना, उसी खाने को खाने से पहले भगवान को ऑफरिंग कर दो और खाना खा लो। इतना सरल है। ऐसा नहीं है कि भगवान ये नहीं कहते कि जो तुम खाते हो वो मुझे ऑफर मत करो, मुझे अलग से बनाओ। नहीं, जो भी हम खाते हैं वही पदार्थ खाने से पहले भगवान को अर्पण कर सकते हैं और बाद में हम खा सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं कि आप भगवान को ऑफरिंग नहीं करेंगे तो हम लोग खाना ही नहीं बनाएंगे घर में, ये तो पॉसिबल नहीं है। हर एक व्यक्ति तो घर में खाना बनाता ही है, ये तो जरूरी है। तो जो भी आप बनाते हैं सिर्फ उसे भगवान को ऑफरिंग करना है, इतना ही। तो देखिए जो हमारी रेगुलर रूटीन लाइफ है, तो भक्ति मतलब ऐसा नहीं है कुछ हमें अलग से करना चाहिए। जो हमारे रेगुलर रूटीन लाइफ है उसी में थोड़ी बहुत छोटी मोटी चेंज करते हुए हम अच्छी तरीके से भक्ति कर सकते हैं। तो भक्त बनने के लिए कुछ ज़्यादा एंडर डालना आवश्यकता नहीं होती। तो ऑलरेडी जो हम कार्य कर रहे हैं उसी में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना होगा, इतना ही काफ़ी। तो वो एडजस्टमेंट क्या करना है वो यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं। यद अश्नाशी, खाना तो आपको खाना ही होगा ना, तो आपके अपने लिए तो खाने के लिए आप खाना तो बनाते हो, कुकिंग करते हो, तो उसे बनाने के बाद पहले मुझे ऑफरिंग करो। कितना समय लगेगा? 5 मिनट लगेगा उतना। तो मुझे ऑफरिंग करो बाद में तुम खा लो, हो गया। इतना सरल है। तो इस प्रकार हर एक व्यक्ति अगर इस तरह सोचेगा तो भक्त बनने के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो इसलिए वहां कहते हैं यत अश्नाशी, वॉट एवर यू ईट यू ऑफर इट टू मी एंड देन एक्सेप्ट इट एज अ प्रसादम। तो इस प्रकार भगवान को अर्पण करके ही खाना है। ये क्या कारण है ये हमने ऑलरेडी पिछले श्लोक में डिस्कस कर लिया है।
अगर हम भगवान को अर्पण करे बिना खाएंगे तो हो सकता है कि आप वेजिटेरियन फूड ही खा रहे हैं, शाकाहारी खाना ही खा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर भगवान को ऑफरिंग करे बिना खाएंगे तो वो पाप को खाने का बराबर है। इट इज एज गुड एज ईटिंग सिन ओनली। तो इसीलिए हमें भगवान को अर्पण करके उसे स्वीकार करना, ये इतना सरल कार्य है। और आगे भगवान कहते हैं यद जुहोसी, यद जुहोसी, जुहोसी मतलब है यू ऑफर। तो जो भी तुम ऑफर करोगे वो भी मेरे लिए करो। तो बहुत बार हम देख सकते हैं लोग ये विचार रखते हैं कि हमें प्राणियों के लिए कुछ ऑफर करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि चिड़ियों के लिए पानी का इंतजाम करके रखिए, अच्छा होता है, चिड़िया आएंगे पानी पी के जाएंगे। और कुछ गाय आती है तो गाय के लिए एक रोटी दे दो। आप देख सकते हैं एक जैनिज्म में हम देखते हैं उनके पास एक चार्ट होता है पूरा। जब हम प्रसाद करने के लिए किसी के दुकान में जाते हैं, जैन के दुकान में, तो जैन की दुकान में आप देखते हैं बड़ा सा चार्ट लगा रहता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पे वो लिखते हैं कि खाने का पहला रोटी गाय के लिए और दिन में 2 बिस्किट कुत्ते के लिए। तो इस प्रकार वो कुछ विचार है। जब कहते तो इस प्रकार हर एक सोचता है कि हमें अन्य लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, दूसरों के लिए कुछ मदद करना चाहिए। ये अच्छी बात है कि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनको मदद करने का सोचते हैं, लेकिन यही जो टेंडेंसी है, अ टेंडेंसी टू ऑफर समथिंग, अगर इसी टेंडेंसी को हम भगवान की ओर ओढ़ लेंगे तो वो भक्ति कहलाएगा। तो ऑलरेडी हमारे मन में ये है कि हमें उन्हें ये देना है, इन्हें ये ऑफर करना है, तो वही विचार अगर आप भगवान के प्रति करेंगे तो मुझे भगवान को ये ऑफरिंग करना है, भगवान के लिए मुझे ये नैवेद्य करना है, तो दिस इटसेल्फ बिकम्स अ भक्ति। प्रभुपाद कहते हैं अगर एक गार्डन में एक रोज का पेड़ लगा है, अगर एक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति उस पेड़ में लगे हुए एक रोज को देखेगा, एक गुलाब फूल को देखेगा, तो क्या सोचेगा? हाँ, मुझे इसे तोड़ के मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को देना है या अपनी पत्नी को देना है या तो अपने सर में लगाना है, ये सोचेगा। लेकिन अगर वही एक भक्त उस फूल को देखेगा पेड़ में तो क्या सोचेगा? हाँ, इतना अच्छा फूल है, मुझे इसे तोड़ के भगवान को ऑफर करना है, भगवान को चढ़ाना है, ये एक भक्त सोचेगा। तो देखिए एक्शन वही है, फूल दोनों भी वही फूल को देख रहे हैं और उसे वो लोग तोड़ना ही चाहते हैं, लेकिन फर्क क्या होगा? एक अपने लिए या नहीं तो अपने लोगों के लिए करना चाहता है और दूसरा भगवान संतुष्टि के लिए करना चाहता है। और वहां पे ये नहीं कि हमें कुछ मिसिंग हो रहा है, भगवान को ऑफर करने के बाद प्रसाद के रूप में आप उसे पुनः लेके अपने लिए लगा सकते हैं और भगवान को ऑफरिंग कीजिए, बाद में आप उसे ले किसी को और दे भी सकते हैं प्रसाद के रूप में। तो सिर्फ एक एक्शन कि भगवान को ऑफर करना, ये एक एक्शन अगर आप उसमें इंक्लूड कर देंगे देन इट बिकम्स अ भक्ति। तो इतना ही फर्क है। तो जब भी हम किसी के लिए सम्मान के लिए हम एक फूल का गुच्छा लेके आते हैं, उन्हें अगर देना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पहले उसे भगवान को ऑफर कर देते हैं, भगवान के पास रख देते हैं, थोड़ा समय के बाद उसे प्रसाद के रूप में लेते हैं और उन्हें देते हैं कि हाँ ये लीजिए, ये कृष्ण का प्रसाद है। तो जब एक बड़े बड़े व्यक्ति आते हैं, उन्हें माला डालना होता है, तो फूल का माला हम कैसे करते हैं? पहले भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान को डालते हैं, थोड़ा समय रखते हैं, बाद से निकाल के रख लेते हैं और जब वो व्यक्ति आते हैं उन्हें प्रसाद के रूप में कहते हुए कि ये लीजिए, ये कृष्ण का प्रसाद है, ये कहते हुए उनके गले में डाल देते हैं। तो सिर्फ इतनी छोटी सी एक्शन हमें इंक्लूड करना है हमारी एक्टिविटी। तो जो भी हम ऑफर करते हैं हमें भगवान के लिए ऑफर करना होगा। और यार हम सोच सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति कहेगा, जैसे बीच में कुछ बॉलीवुड में कुछ मूवीज आते हैं जहाँ वो दिखाते हैं, अरे मंदिरों में भगवान के लिए क्यों पूजा करते हो, आराधना करते हो, उनके बदले भूखे व्यक्ति को खाना दो, प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाओ, बड़े पुण्य लगेगा, इसमें तो ये वेस्ट है। तो इस प्रकार के विचार वो लोग अपने फिल्म के द्वारा दिखाते हैं और लोग भी सोचते हैं हाँ ये तो सही बात है ना, हमें क्यों यहाँ पे पत्थर के ऊपर डालना है,
इसके बदले किसी गरीब इंसान को हम देंगे तो कितना अच्छा होगा, उसका पेट भरेगा, इतना लोग विचार करते हैं। तो आजकल जो कुछ एजुकेटेड सो कॉल एजुकेटेड लोग होते हैं, वो लोग मंदिर को आते तो वो वही सोचते हैं, अरे मंदिर में क्यों ऑफरिंग करना है, मंदिर में क्यों भोग चढ़ाना है, इसके बदले हम किसी का मदद करेंगे तो पुण्य मिलेगा। तो इस प्रकार का विचार लोग भी रखते हैं। तो हमें सोचना चाहिए यहाँ पे, जब हम किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ मदद करते हैं, चाहे आप उसके लिए खाना दे रहे हैं या पानी पिला रहे हैं, तो क्या होता है, ये बड़े पुण्य का काम है, इसमें कोई दूसरा बात नहीं है। अगर आप एक भूखे व्यक्ति के लिए आप खाना दोगे तो बड़े पुण्य का काम है, और उससे क्या होगा, बड़े अमाउंट में, मतलब बड़ी प्रमाण में पुण्य का फल आपको मिलेगा, बड़े प्रमाण में पुण्य का फल आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे लिए, मतलब जो भक्ति के मार्ग में आगे जाने का प्रयास करते हैं, उन लोगों के लिए ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब हम भौतिक संसार से मुक्त होना चाहते हैं, भगवान के धाम को जाना चाहते हैं, तो हमें सभी प्रकार के पाप फला और पुण्य फला, इन सभी से हमें मुक्त होना है, तभी हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। अगर हम हमें पुण्य का काम करते हुए पुण्य कमाते बैठेंगे तो क्या होगा, उस पुण्य का फल को एंजॉय करने के लिए हमें अगला जन्म फिर से इसी संसार में जन्म लेना पड़ेगा। तो ये एक जो हम लोग कर्म और कर्म का फल जो है, ये एक प्रकार का बंधन है, एक साइकिल है एक प्रकार का। पहले कर्म करो, फिर उसका फल आएगा, उसे एंजॉय करने के लिए फिर से एंजॉय करते रहो, और एंजॉय करते करते फिर से कर्म करो, फिर से उसका फल मिलेगा। तो ये एक प्रकार साइकिल है, जो इससे मुक्त ही नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक भक्त जब भौतिक संसार से मुक्त होने की इच्छा रखते हैं, तो उन्हें इस प्रकार इस कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहिए। तो जब हम इसमें पुण्य कर्म करते बैठेंगे तो क्या होगा, हमें फिर से, जैसे हमने पहले देखा है, ज्यादा पुण्य कमाएंगे तो क्या होगा, स्वर्ग लोग जा सकते हैं, उन्नत लोग जा सकते हैं, और वहां पे जाने के बाद इतनी सारी इंद्र तृप्ति करने के लिए सुविधा मिलती है कि हम लोग भक्ति कराएं भूल जाएंगे। इतने अप्सरा मिलेंगे, इतनी सोमरस मिलेगा, इतनी लंबी आयु मिलेगा, इतना धन मिलेगा, तो हम लोग भक्ति करना ही भुला देंगे। तो इसीलिए ये जो पुण्य के काम होते हैं, ये भी भक्तों के लिए करने के लिए जरूरी नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो कोई सोच सकता है, अरे ये तो गलत बात है ना, अगर एक भूखा व्यक्ति है उसके लिए हम खाना दे सकते थे, लेकिन प्रभु जी तो कह रहे हैं कि हम खाना देंगे तो पुण्य मिलेगा, तो खाना मत दो, तो ये तो गलत बात हो जाता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक छोटी सी चेंज करना है उसमें, इतना है। अगर आपको किसी भूखे व्यक्ति को खाना देना है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर वही खाना अगर आप पहले भगवान को ऑफर करेंगे, बाद में प्रसाद के रूप में उसे देंगे, देन इट बिकम्स अ भक्ति, तो भक्ति हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आप पुण्य का फल से भी मुक्त हो जाएंगे, आपको पुण्य का फल भी नहीं मिलेगा, और साथ ही आप भक्ति में भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने प्रसाद वितरण कर रहे हैं, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, तो इससे आपको आपकी भक्ति में आगे जाने के लिए सहायता होगा। और साथ ही साथ जो व्यक्ति उसे खा रहा है, वो उस खाने को, उस प्रसाद को सेवन करते हुए उसका पेट का भूख तो मिट जाएगा, साथ ही वो भी अज्ञात सुकृति प्राप्त होगा, जिसके द्वारा एक ना एक दिन वो भी भक्ति के मार्ग में आ सकता है। उसे भी बड़ी से बड़े झंझट से आपने उसे मुक्त करा दिया प्रसाद सेवन करते हुए। तो इस प्रकार अगर आप एक भूखे को खाना भी खिलाना चाहते हैं, तो उसे उसके बीच में भक्ति का ऐड करते हुए अगर आप करेंगे तो वह आपके लिए भी अच्छा है और उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा है। तो हम देख सकते हैं, अगर एक व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति भूखा है, अगर आपने भगवान को ऑफर करेंगे और उसे खाना खिला दिया तो क्या होगा, उसका पेट का भूख तो भर जाएगा, लेकिन उसे कोई भी प्रकार की आध्यात्मिक सुकृति प्राप्त नहीं होगा। अगर उसी व्यक्ति को अगर आपने प्रसाद खिला दिया तो क्या होता है, प्रसाद खाने से उसका पेट का भूख भी मिटेगा और साथ में उसकी जो आत्मा है उसका भूख भी मिट जाएगा। तो इतना सरल है।
जो भी हम कार्य करते हैं उसमें सिर्फ भक्ति को ऐड करना है और कुछ नहीं। तो इसके द्वारा आप चाहे पैसे को पानी पिलाओ या कुत्तों को खाना दो या नहीं तो पक्षियों को पानी पिलाओ, जो भी आप करो वो भक्ति कहलाएगा। सो जस्ट एज एन ऑफरिंग हमें करना चाहिए, इतना ही। तो इस प्रकार इतना सरल है, देखिए इतना सरल भी है और इतना सुंदर भी है। जो भी हम कार्य करते हैं ये सभी कार्य तो हम हर दिन कर ही रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं कुछ नया करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपको कहा जा रहा है कि आप जंगल में चले जाइए या किसी पर्वत के ऊपर जाके बैठ जाइए, नहीं। हमें भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कार्य हम रेगुलर डे में कर रहे हैं, हमारे हर दिन जो कर रहे हैं वही कार्य को थोड़ी बहुत चेंज करते हुए करो, इतना ही काफी। इतना आप करोगे तो वो मेरे लिए ऑफरिंग हो जाएगा। तो हम लोग सोचते हैं अरे भक्ति करना कितना मुश्किल है, भक्ति करना मतलब सबको छोड़ देना है। इतना मुश्किल ही नहीं है यहाँ पे, इतना सरल विचार। तो आगे भगवान कहते हैं इसी प्रकार दधासियत, दधासियत मतलब वट एवर यू गिव अवे। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमें दान धर्म करना चाहिए, तो दान देना है तो कहाँ पे दान देना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लोग सोचते हैं जिसके पास धन नहीं है उसे दान दे दो, उसे मदद मिलेगा, लेकिन नहीं। जब आप बस स्टैंड में खड़े होते हैं, कोई भिखारी आता है आपके पास, आप उसे वो आपको पूछेगा 3 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ दे दो। आप तो सोचे अरे इतना पुण्य का काम है, मुझे तो पुण्य करना है, तो आपके जेब से 10 रुपये निकाल के दे देंगे। तो क्या होगा, वो भिखारी उसे लेगा, वो जाएगा, उससे 5 रुपये का एक बिस्किट लेगा, खाएगा, और 5 रुपये का एक सिगरेट लेगा और वो स्मोकिंग करेगा। तो इससे क्या हो गया, जो आप सोच रहे थे कि आपको पुण्य मिलेगा, वो जो कार्य कर रहा है उससे उसका पाप फल भी आपको मिलेगा। वो स्मोकिंग कर रहा है तो वो आपका फल आपको ही मिलेगा। अगर वो ड्रिंक्स करेगा तो उसका पाप फल भी आपको मिलेगा। और वो ड्रिंक्स करके कुछ गलत काम भी करेगा, किसी का खून करेगा, कुछ और गलत काम भी करेगा, तो उसका फल भी आपको मिलेगा। तो इसीलिए अगर हम दान करना चाहते हैं तो हमें केयरफुल रहना चाहिए, किसको आप दान दे रहे हो, वो व्यक्ति आपका दान किस प्रकार से इस्तेमाल करेगा, बहुत केयरफुल रहना चाहिए। चैप्टर 14 में, जब भगवद गीता के 14 चैप्टर में भगवान 3 गुणों के बारे में समझाते हैं, तो वहां पे ये भी समझाते हैं कि दान करने में भी 3 प्रकार के दान हैं। एक सत्व गुण का दान है, एक रजोगुण का दान है और एक तमोगुण का दान है। और ये जो हमने एग्जाम्पल दिया भिखारी को दान देना, ये तमोगुण का दान है, क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं कि वो उस पैसे को क्या करेगा, उसका कैसे इस्तेमाल करे आपको मालूम नहीं है। तो ये तमोगुण का दान कहलाता है। और रजोगुण का दान क्या है, अगर आप दान करोगे ये सोचते हुए कि मुझे बड़ा इनाम मिलेगा, जैसे लोग करते हैं ना, दान देते हुए फोटो निकालते हैं, ठहर फोटो लेंगे ताकि उस फोटो को सोशल मीडिया में डालेंगे और ग्रुप्स में डालेंगे, अपने लिए एक प्रोफाइल फोटो बना के रखेंगे ताकि लोग आइडेंटिफाई करेंगे, अरे देखिए ये कितने बड़े दानी व्यक्ति है, जिन्होंने इसको मदद किया, उसको मदद किया। पेपर में डालते हैं, टीवी में डालते हैं, क्यों? क्योंकि अपने लिए नाम कमाने के लिए करते हैं। तो ये रजोगुण का दान है। आप लोग दान तो कर रहे हैं लेकिन अपनी इच्छा के लिए, अपने लिए नाम कमाने के लिए, फेमस होने के लिए दान कर रहे हैं। तो इसे कहा जाता है डोनेशन और दाना इन रजोगुण। और तीसरा है सत्व गुण का दान। सत्व गुण का दान क्या कैसा होता है, जो हम ब्राह्मणों के लिए देते हैं, ब्राह्मण या कोई पंडित होता है उसके जो हम दान देते हैं उसे कहा जाता है सत्व गुण का दान। साथ में अगर किसी को आप खाना खाने के लिए दान देते हैं, जैसे आप कहते हैं कि मेरी तरफ से आप 100 लोगों के लिए खाना बना के खिलाइए, तो आप भंडार में दान देंगे, तो वो कहना है सत्व गुण का दान। जैसे आप कहते हैं किसी भी आप धर्मस्थल में जाइए या किसी भी हमारे इस्कॉन मंदिर में जाइए, सॉरी इस्कॉन मंदिर का तो बात अलग है, किसी भी अन्य इसमें जाएंगे तो वहां पे आपको दान पेटी लिखा जाएगा, तो आप वहां पे दान दे सकते हैं कि हाँ 100 लोगों के लिए मेरी तरफ से आप खाना बना के दो। तो ये सभी का कार्य जो है सभी सत्व गुण का दान कहलाएगा, जिससे आपको बड़े पुण्य का फल मिलेगा। लेकिन
और एक आता है जो इन सभी गुणों से परे है। जैसे भक्ति इन तीनों गुण के प्रभाव में नहीं आता, इसी प्रकार जो भक्ति के लिए हम लोग दान देते हैं वो इन तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं आता। तो जब हम भगवान कृष्ण के लिए या भगवान कृष्ण के प्रचार के लिए जब हम दान करते हैं तो क्या कहता है, इट इज वो दान जो है वो शुद्ध सत्व गुण में आता है। इट कम्स अंडर प्योर गुडनेस। ये तीनों गुण जो है, सत्व गुण में आप काम करो या रजोगुण में करो या तमोगुण में करो, ये सभी आपको भौतिक संसार के बंधन में ही रखेंगे। और जो दान आप शुद्ध सत्व गुण में करेंगे वो आपको इस संसार से मुक्त कराएगा, वो आपको भगवान के धाम को ले जाने के लिए सहायता करेगा। तो इसलिए जो भी हम कृष्ण भावनामृत के लिए दान करेंगे तो वो दान शुद्ध सत्व गुण में आता है। तो इसीलिए जब हम भगवान के प्रचार के लिए मदद करते हैं तो वो दान सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो भगवान यहाँ पर इसलिए वो बात कहते हैं ददासीयत। सभी लोगों के लिए एक ना टेंडेंसी तो है कि कहीं ना कहीं तो दान करना है, तो यहाँ वहाँ दान करने से बेहतर है कि आप कृष्ण भावनामृत को प्रचार करने के लिए दान दीजिए। तो इससे क्या होगा, कृष्ण भावनामृत भी प्रचार हो सकता है, एक्सपांड हो सकता है, साथ ही आपको वो पुण्य वो जो आध्यात्मिक सुकृति है वो भी प्राप्त होगा और बाकी लोगों के लिए भी कृष्ण भावनामृत स्वीकार होने के लिए एक मदद होगा। तो इसीलिए जो हमारी टेंडेंसी है दान देने का, इस टेंडेंसी को हमें भगवान के लिए करना है, यही टेंडेंसी। तो इस प्रकार से ये सभी कार्य जब हम भगवान के लिए करेंगे तो भगवान कहते हैं दैट बिकम्स एन ऑफरिंग टू मी, वो मेरे लिए एक ऑफरिंग है, एक नैवेद्य है मेरे लिए। तो इसीलिए हमारे जीवन में जो भी हम कार्य कर रहे हैं ऑलरेडी, इन सभी कार्यों में छोटे से बदलाव लेके आते हुए उसके द्वारा हम भक्त बन सकते हैं, अपनी भक्ति का जीवन हम आगे लेके जा सकते हैं। तो इसमें छोटी सी एक इंक्लूजन है, एक इंक्लूड करना है, और वो है ऑफरिंग टू कृष्ण, इतना ही बस, और कुछ नहीं। तो इसीलिए हम देख सकते हैं जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन मूवमेंट के द्वारा, इतनी बड़ी संस्था के द्वारा जब प्रभुपाद डोनेशन कलेक्ट करते थे तो प्रभुपाद यही कहते थे, यही विचार कि जब आप एक व्यक्ति से डोनेशन कलेक्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, एक व्यक्ति अपने लिए इतना हार्ड अर्न मनी है ना, अपने लिए इतना मुश्किल से वो काम किया रहेगा, इतनी जैसे कहते हैं ना उसकी पसीने का फल होगा, तो वो फल अगर आप भगवान के लिए कलेक्ट करेंगे तो उससे उस व्यक्ति को सुकृति मिलेगा। तो वो तो सोच रहा है कि मैंने इस पंडित को दे दिया, लेकिन एक्चुअली किसको दे रहा है, वो भगवान के लिए दे रहा है। तो इसीलिए जब हम दान करते हैं तो हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए कि हमें कहाँ पे दान देना चाहिए। तो जब हमने इस कृष्ण भावनामृत का फाउंडेशन जब चालू किया तो उसके साथ साथ में हमने एक छोटी सी सेवा को भी प्रारंभ किया था। आप में से कुछ भक्तों को हमने इन्फॉर्म भी किया था ग्रुप में। जैसे वहाँ पे एक छोटी सी सेवा के द्वारा हमने किसी भी अमाउंट को, चाहे वो कितना भी छोटा अमाउंट हो सकता है, 100 रुपये हो सकता है या बड़े अमाउंट पे हो सकता है, एक छोटी सी अमाउंट का हमने सेवा रखा था। तो उसका पर्पस क्या था कि हर महीना एवरी मंथ हमारे तरफ से, मतलब जो भी आप कर रहे हैं तो आपकी तरफ से एक छोटी सी डोनेशन होगा वो कृष्ण भावनामृत के लिए। तो जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं आजकल इस फाउंडेशन के द्वारा, हम लोग जो प्रचार करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं या किसी हाउस प्रोग्राम करते हैं, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, भगवान के लिए सेवा करते हैं, तो इन सभी सेवा के लिए किसी ना किसी प्रकार के एक्सपेंस तो रहता ही है। तो जो भी हम करते हैं तो बिना एक्सपेंस तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ एक्सपेंस तो रहेगा ही। तो उस एक्सपेंस के लिए जब हम इस तरह से डोनेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे हर महीना अगर एक व्यक्ति सोचेगा कि मैं हर महीना 100 रुपये डोनेशन दूंगा, तो क्या होगा, इट बिकम्स एन ऑफरिंग फॉर स्प्रेडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जो विचार आज के श्लोक में हम पढ़ रहे हैं, यही विचार को हमने इंक्लूड करते हुए उस एक छोटी सी सेवा को प्रारंभ किया है, नित्य सेवा करके, जहाँ पे जो भगवान के रोज की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो प्रचार करने के लिए जो रोज का जो एक्सपेंस होता है,
उसे भरने का एक साधन है। तो उसके द्वारा क्या होता है, जैसे श्लोक में हमने समझा है, तो उसके अनुसार उससे भगवान के बारे में प्रचार होने के लिए भी सहायता होगा और साथ ही साथ हमारे लिए भी स्वीकृति मिलेगा, आध्यात्मिक स्वीकृति। तो इसीलिए उस समय हमने ये डिस्कस भी किया था कि इतने छोटे अमाउंट रखने का कारण क्या है। कारण ये है कि ये जो डोनेशन है इट कैन बिकम वन टाइम डोनेशन। ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया तो खत्म हो गया, नहीं, इट शुड बी अ मंथली डोनेशन फ्रॉम आवर साइड। तो इसलिए हमने 100 रुपये का एक छोटा अमाउंट रखा था ताकि अगर छोटी से छोटे अमाउंट भी, अगर कोई सोचेगा कि मैं हर महीना 100 रुपये डोनेशन दूंगा, तो उसके लिए हर महीना वो स्वीकृति मिलता रहेगा और साथ ही हर महीना एक रेगुलर इनकम हो जाएगा प्रचार करने के लिए। तो इसीलिए इसी पॉइंट्स को रखते हुए, सोचते हुए हमने छोटी अमाउंट का सेवा प्रारंभ किया था, नित्य सेवा करके, जो आज भी चल रहा है। बहुत सारे भक्त उसमें कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार जब हम भगवान के प्रचार के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो अज्ञात स्वीकृति कहलाएगा। सो इस प्रकार के दान हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार आज के श्लोक के द्वारा हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी दान हम देते हैं या किसी प्रकार की ऑफरिंग हम करते हैं, वो सभी हमें भगवान के लिए करना है। और इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो वो भगवान के लिए ऑफरिंग रहेगा। और जब हम इस प्रकार से भगवान के लिए करेंगे तो उसका फल क्या मिलेगा, वो हमें अगले श्लोक में भगवान हमें समझाएंगे। तो पिछले श्लोक में ऑलरेडी भगवान ने कहा है कि जब हम भगवान के लिए पूजा करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे इस प्रकार से, तो हमें भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो ये विचार भगवान ने वर्ष नंबर 25 में समझा दिया था कि जब हम देवी देवताओं का आराधना करते हैं तो उनके पास जाएंगे, और जब हम भगवान की आराधना करेंगे तो भगवान के धाम को जाएंगे। तो भगवान की आराधना कैसे करना है, ये विचार पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, और साथ ही आज के श्लोक में भगवान ये विचार को हमें समझाते हैं। तो हमें इस विचार को समझते हुए अपने जीवन में से अनुष्ठान करने का प्रयास करना है। भगवत गीता ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम लोग सुनते हैं और एक दूसरे कारण से छोड़ देते हैं, नहीं। जो भी हम सुनते हैं उसे अनुष्ठान करना है, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, तभी हम अपने भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सभी विचार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।